موجود व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन अब्बास आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। इस्लामाबाद का मुहासरा होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादम रिजवी साहब एक बहुत बड़ा जत्था, एक बहुत बड़ा काफ़िला लेकर इस्लामाबाद पहुँचे हैं। खादम हुसैन रिजवी साहब 2017 में इसी मौसम में एक बहुत बड़ा धरना लेकर आए थे, लेकिन उस टाइम उसने वो अपना टारगेट अचीव किया था कि उस ज़माने के जो मिनिस्टर थे उसको जो है कि इस्तीफ़ा देनी पड़ी, और वो असेंबली शदीद परेशान थी। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का दौर था, तो उन दिनों में नवाज़ शरीफ साहब के लिए जो मौजूदा हुक्मरान सेटअप है, उन्होंने बड़े मसाइल पैदा किए हुए थे। और यही खादिम रिजवी साहब है जिसको जो लोग लाए थे, जिन्होंने किराया, भाड़ा, खर्चा, खाना पीना, रोटी सब कुछ दिया था, और फिर उन्होंने उसको वापस किया था। आज वो सारा सेटअप मौजूद है, लेकिन खादिम रिजवी साहब भी आ गए। अब ये नहीं पता कि खादिम रिजवी साहब को कौन लाया है। वो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए हैं या किसी और इश्क़ में आए हैं, ये तो आने वाले चंद दिनों के बाद ही पता चलेगा। वज़ीर आला पंजाब ओस्मान बुज़दार की ज़िम्मेवारी थी कि इनको लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ न निकलने दिया जाए, इनको गिरफ़्तार किया जाए। गिरफ़्तारियाँ बहुत सारी हुई भी, लेकिन ये ओस्मान बुज़दार साहब ने किसके कहने पर और क्यों इनको इस्लामाबाद तक पहुंचने दिया, पंजाब के हुदूद से क्यों इनको निकलने दिया, ये बात भी इंतहाई अहम है और सोचने वाली है। क्योंकि पंजाब के पास रिसोर्स हैं, सोर्सेज हैं, पुलिस फोर्स है, रेंजर्स है, बाकी भी इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनके पास। लेकिन क्या सबब था कि ओस्मान बुज़दार ने इनको आने दिया, जो नहीं आने दिया जाना चाहिए था उनको। और जब उनसे पूछा गया तो उसने सारा मलबा जो है कि वफाक के ब्यूरोक्रेसी और उनके ऊपर डाला हुआ है, और बड़ी खामोशी से वो बैठा हुआ है। ये बात भी सोचने वाली है। क्या उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे होंगे कि फ़्रांस के जो एम्बेसडर है उसको वापस किया जाए, सफारतखाना बंद किया जाए, जबकि वज़ारत ख़ारजा ने पूरे जो डिप्लोमेटिक इनकलाब है उसको ये यकीन दहानी करवाई है कि न यहाँ से कोई सफ़ीर जाएगा, न सफारतखाना बंद होगा, और ना ही मुज़ाहिरीन जो है वो यहाँ पहुँच पाएंगे। पाकिस्तान का कैपिटल है ये खादिम रिजवी साहब, क्योंकि पाकिस्तान में स्टेक होल्डर जो मजहबी तंजीमें हैं उसमें खादिम रिजवी साहब एक नया वो है, प्लेयर है। JUI है, जमायत इस्लामी है, लेकिन ये एक नया प्लेयर है। अब इस नए प्लेयर को लॉन्च करने वाले जो थे, जिन्होंने 2017 में उसको जो है कि उसकी जो टेस्टिंग की थी, वो टेस्टिंग जो उन्होंने की थी नवाज़ शरीफ साहब के दौर में, और उसमें वो काफ़ी कामयाब गए थे। फिर जफ़ियाँ, पप्पियाँ और किराया भाड़ा देकर उनको वापस किया गया था। अब वही सेटअप यहाँ पर हुकूमत में बैठा है, फोर्सेस में बैठा है। अब ये बात इंतहाई अहम है कि इनको अब कौन सी पार्टी लाई है, कौन सी वो क़ुव्वत है जो खादिम रिजवी साहब को इश्क़ रसूल में लाई है। यहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहानों के सरदार, उनकी इज़्ज़त, फ़जीलतें, एहतराम हम सब के लिए मुक़द्दम है, और हम सब की उनके ऊपर जान भी कुर्बान है। लेकिन पाकिस्तान में ये ज़रा सियासत होती है इस पर, वरना मुसलमान जो हमें दूध में पानी मिला के, दही में केमिकल मिला के बेचने वाली कौम, अब पता नहीं कि किस खाते में पड़े हुए हैं कि अचानक खादिम रिजवी साहब को जो है कि ये सूझी कि फ़्रांस के सफ़ीर को यहाँ से निकाला जाए। बहाना ये है कि निकाला फ़्रांस के सफ़ीर को जाए, लेकिन निकालने किसी और को आए हैं, किसी और को टारगेट करने आए हैं। इसके पीछे जो है कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब की हुकूमत इस वक्त परेशान होगी। यही इमरान खान साहब थे जिसने कहा था कि मेरा दिल करता है कि 2017 में जब ये लब्बैक तहरीक पाकिस्तान फैज़ाबाद इसी जगह पर आई थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरा भी दिल करता है कि मैं इसको ज्वाइन करूं। इस्लामाबाद की जो ज़िंदगी है 24 घंटों से मफलूज है।
ادارے بند ہے، لوگ ہاسپٹلز نہیں جا رہے، اسکولز بچے نہیں جا رہے، لوگ دفتر میں نہیں جا رہے، پنڈی کیونکہ انٹرنس ہے کیپیٹل میں اندر داخل ہونے کا وہ مکمل بند ہے، لوگ وہاں پر شدید پریشان ہیں، اور گورنمنٹ کے جتنے بھی وہاں کے ادارے ہیں وہ ٹھپ پڑے ہوئے ہیں۔ ریاست کے جو کیپیٹل کا جو کام ہے وہ ٹھپ ہے، پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے ٹی وی چینلوں پر تو قوالیاں چل رہی ہے، کوئی اور ہی راگ آلاپا جا رہا ہے، یہ خبر بالکل غائب ہے، گم ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر۔ لیکن ظاہر ہے بی بی سی، CNN، دنیا کے جو بڑے میڈیا کے ادارے ہیں ان کی نظریں تو ہے، ظاہر ہے پاکستان نیوکلیئر ایک ملک ہے اور یہ اس کا کیپیٹل ہے، اور کہ ایک جتھا آیا ہے کہ بھائی اس نے جیم کر دیا ہے۔ ان کے مطالبات ہے، گورنمنٹ مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ میرے خیال میں کہ نہیں مانے گی، کیونکہ محترم وزیر خارجہ جو ہے انہوں نے تو میسیج کر دیا ہے کہ کوئی کسی کا بال باکا نہیں کر سکتا، ریڈ زون جو ہے وہ پاک فوج کے حوالے ہے، فیض آباد جو ہے وہ رینجرز کے حوالے ہے، پولیس کے کئی لوگ زخمی ہیں، کئی لوگ مظاہرین زخمی ہیں، مظاہرین گرفتار بھی ہوئے ہیں، تو معاملہ بڑا پیچیدہ ہے اور بڑا گڑبڑ ہے۔ یقیناً یہ صورتحال انتہائی کشیدگی والی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے جو بڑے ہیں، جنہوں نے ان کو پپیاں جفیاں اور خرچیاں دے کے بیچا تھا، اب وہ ان کو رام کرواتے ہیں، وہ بھی خاموش ہیں، ان کی طرف سے ابھی کوئی ہلچل نہیں ہو رہی ہے کہ یہ سین ڈراپ کیسے ہوگا۔ یقیناً یہ سین ڈراپ ہونے والا ہے، آج ہو، کل ہو، 24 گھنٹوں میں ہوگا ضرور، کیونکہ ظاہر ہے کیپیٹل ہے، اس کو زیادہ ٹائم وہ نہیں رکھ سکتے۔ تو معزز ویورز، ہم سب کی نظریں ہیں، ہم سب ظاہر ہے الیکٹرانک میڈیا میں تو یہ خبر گم ہے، غائب ہے، کل ہے، لیکن ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو خبر دے رہے ہیں۔ رضوی صاحب آیا ہے، گالی گلوچ کا بادشاہ ہے، وہ مجھے تو عالم کبھی بھی کس حوالے سے نہیں لگا ہے، گالیاں اچھی دیتا ہے، بہترین خوبصورت گالیاں دیتا ہے، خوبصورت گالیوں کا ماہر ہے، وہ آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ لوگ ہیں، لائے گئے ہیں، بلائے گئے ہیں، بلوائی ہیں، کیا ہے، لیکن یہ معاملہ ریاست پاکستان کے لیے اس وقت گمبھیر ہے کہ ان کو کیسے اٹھایا جائے، کوئی بیچ کا راستہ نکلے تو وہ جو ملک کے بڑے ہیں وہ ضرور اس کا راستہ نکالیں گے۔ ہم سے جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔